क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर एम्बुलेंस के रास्ते में आपकी गाड़ी आ जाती है या आप एम्बुलेंस का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं तो क्या होगा? क्या आप यूं ही चले जाएंगे या आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप एम्बुलेंस के रास्ते का रोड़ा बनते हैं तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जी हाँ, इंटरनेट पर आपने केरल का वो वीडियो देख ही लिया होगा जिसमें ड्राइवर को पेनल्टी तक लग गई है और साथ ही उसका लाइसेंस भी वापस ले लिया गया है क्योंकि उसने एम्बुलेंस का रास्ता ब्लॉक किया था। अब एक बार फिर से ये चर्चा जोरों पर है कि एम्बुलेंस के लिए जो नियम है वो क्या है और उसको कितनी प्रिविलेज मिलनी चाहिए। चलिए आपको इस वीडियो में सब कुछ समझा देते हैं, सब कुछ बता देते हैं आसान भाषा में। Hi everybody, this is Neha Upadhyay and you all have started watching NBT Tech Ed. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इंडिया में एम्बुलेंस के लिए स्पेशल ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं। ये रूल्स कहते हैं कि रोड पर एम्बुलेंस को रास्ते का अधिकार है। सड़क पर जब चमकती रोशनी और सायरन के साथ एम्बुलेंस आती है तो रोड पर उसे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। यानी कि सड़क पर आप जब अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं और आपको पीछे से नजर आती है एम्बुलेंस तो आपको उसे रास्ता दे देना चाहिए, रास्ते से आपको हट जाना चाहिए। सड़क पर अगर जाम लगता है और उसके दाएं बाएं अगर गाड़ियां फंस जाती हैं और इस बीच अगर एम्बुलेंस आ जाती है तो उसके लिए रास्ता क्लियर करना होता है। लेकिन अगर आप इन रूल्स का पालन नहीं करते हैं या फिर सड़क पर एम्बुलेंस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, साथ ही आपको जेल भी हो सकती है। तो चलिए एक बार आपको ये बता देते हैं कि आपको कितनी जेल होगी और आपको कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है अगर आप एम्बुलेंस को लेकर ये नियम नहीं मानते हैं तो। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कोई भी एम्बुलेंस मरीज को लेकर जा रही होती है और अगर आप उस एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते या फिर उसके रास्ते में बाधा डालते हैं या साइड नहीं देते तो ये सभी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। अगर आप सड़क पर अपना वाहन लेकर चल रहे हैं और आपको ये दिखता है कि कोई एम्बुलेंस आ रही है सायरन देकर तो उसे रास्ता आपको देना ही चाहिए। कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आप जानबूझकर एम्बुलेंस का रास्ता रोक रहे हैं क्योंकि मरीज उसमें होता है और अगर आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं या फिर उसके रास्ते में बाधा डालते हैं तो ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है कि जो भी मरीज एम्बुलेंस में बैठा है जिसे एम्बुलेंस लेकर जा रही है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये किसी की जान का सवाल होता है, इसीलिए एम्बुलेंस का रास्ता रोकना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब आपको काम की बात बता देती हूँ, यानी कि अगर आप एम्बुलेंस के रूल्स का उल्लंघन करते हैं तो आपको कितनी सजा होगी और कितना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। एम्बुलेंस के बारे में जानकारी देता है मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 194E। इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एम्बुलेंस का रास्ता रोकता है तो उसे 6 महीने की जेल हो सकती है, 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। कई बार तो जुर्माना भी लग जाता है और व्यक्ति को जेल भी हो जाती है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, समझा दिया है कि एम्बुलेंस को लेकर जो ट्रैफिक रूल्स है वो क्या कहते हैं और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप उन रूल्स का पालन नहीं करते हैं या फिर उल्लंघन करते हैं तो आपको किस तरह की सजा मिल सकती है और कहां पर इस सजा का प्रावधान किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि भाई आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही आप दूसरे लोगों को भी एडुकेट करने की कोशिश करिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी इन नियमों के बारे में जानकारी हो पाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे एक नई जानकारी भरी वीडियो लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।